नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर स्टडी में। मैं आपका साथी अजय। तो आप पीछे वाली क्लासेस देख रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आप एक बार हमारा रिमाइंडर चल रहा था, रिमाइंडर के बारे में टॉपिक कर रहे थे हम। रिमाइंडर शेषफल क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी ले ली और 3-4 टाइप के हमने सवाल भी कर लिए। जो आगे बचता है हम उसका करेंगे आज, ठीक है। जो टॉपिक हमारा रहता है आगे पीछे उसका करेंगे हम। देखो आज को आपको कुछ बातें समझनी है। देखो जैसे आपको क्या बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है। आपको क्या बात समझनी है? आपको एक बात समझनी है कि अगर मैंने एक संख्या ले ली, इफ अगर देखो आपको इस डिविजिबिलिटी का ही कुछ रूल बता रहा हूं मैं। अगर क्या an प्लस में bn इज डिविजिबल बाय क्या होगा? डिविजिबल बाय ए बी से डिविजिबल होगा। अगर क्या है, अगर मतलब 10 कब होगा? अगर n आपका ओड नंबर है ना, n आपका क्या है? ओड नंबर है। n आपका ओड नंबर है तो वो आपको क्या देगा? ये कुछ रूल होते हैं, इस रूल के ऊपर जो आपके शेषफल के जो सम आएगी ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैंने लिख दिया, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अब इसका आपको मैं देता हूं एग्जांपल। an है, मतलब an देख यार, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने एक संख्या ले ली, मतलब मैंने ले लिया 93। अगर मैं इसको 192 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? तो शेषफल क्या होगा इसमें? आप बताइए, इसमें बताइए आप मेरे को शेषफल क्या होगा? इसमें बताइए आप मेरे को क्या होगा? शेषफल क्या होगा इसमें शेषफल क्या होगा? आप मेरे को बताइए, इसमें शेषफल क्या होगा मेरे को? इसमें आप मेरे को बताने जाओगे तो इसमें शेषफल क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपको मैंने क्या बताया, अगर a प्लस a की पावर n और b की पावर n, ये हो गया a और ये हो गया b, और इन दोनों की पावर हमारी क्या है? n है ना। वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा? a बाई बी से होगा, a बाई बी से होगा। a और b का जोड़ मैंने यहाँ पर 192 ये ले लिया, ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या है? a और b है हमारा जोड़ करके। ये अगर n की पावर यहाँ पर क्या है? ओड है, ये ओड नंबर है तो ये इससे डिविजिबल होगा। तो ये संख्या है ना, ये भी इससे डिविजिबल होगी। अगर ये इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमें क्या देगी? तो रिमाइंडर में 0 ही देगी। तो रिमाइंडर में क्या देगी? 0 देगी। ये बात आप याद रखना, रिमाइंडर हमेशा क्या देगी? 0 देगी। रिमाइंडर हमेशा क्या देगी? 0 देगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। जैसे देखो अगर मैं इसको 19 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा रिमाइंडर क्या देगा मुझे? तो ये मुझे रिमाइंडर क्या देगा? आप बताइए मुझे, ये मेरा रिमाइंडर मुझे क्या देगा? ठीक है, आप बताइए कि ये रिमाइंडर कितना देगा। आप इसमें मेरे को बताने लगे तो आपने कहा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें, a प्लस में b, a की पावर n और b की पावर n। अगर नीचे ऊपर देखो, आप ऊपर आपका क्या है? ये आपका कितना बन जाएगा? ऊपर वाला आपका बन गया 38, नीचे क्या आपका 90। तो ये इसे डिविजिबल है तो आपका रिमाइंडर कितना दिया? 0 दिया, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना दिया? 0 दिया, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका कितना दिया? 0 दिया। इस बात से अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे ना तो ये a प्लस बी का डिविजिबल होगा। चाहे कहीं पे जाओ, चाहे कौन से नंबर पे जाओ, ये हमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार का आपको पोर्शन दे दे और ये दे दिया और आपको कह दे कि आप इसका रिमाइंडर बताइए,
तो रिमाइंडर इसका नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या नहीं होगा, तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। आगे देखो, अब आप आगे समझते हैं। ठीक है, ए एन और बी एन यहां पर रख देता हूं मैं। देखो बी एन और सी एन इज डिविजिबल होंगे, ये क्या होंगे, डिविजिबल होंगे किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। ये कोई नंबर है भाई, ये प्लस में नहीं है अभी, हाँ ये प्लस में है। ठीक है, ये डिविजिबल होंगे कब, ए बी और सी से डिविजिबल होंगे, ए और बी और सी से डिविजिबल होंगे। और तब हमें ये क्या देखना है, एन अगर ओड नंबर हो, एन क्या होगा हमारा, ओड नंबर होगा, एन इज ओड नंबर, एन इन ओड नंबर। लेकिन ए बी और सी हमारे क्या होनी चाहिए, एपी के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए, एपी के अंदर होनी चाहिए। तो ये भी हमें क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। इस प्रकार का भी अगर ए प्लस में बी एन प्लस में सी एन इज डिविजिबल होगा, ए बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए प्लस में बी एन प्लस में सी एन इज डिविजिबल बाय ए बी सी। और कब होगा, जब एन हमारा क्या होगा, ओड प्राइम नंबर होगा, और ये क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, ओपी के अंदर होगा। ओड प्राइम नंबर नहीं भाई, सीधा ओड नंबर होगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया था, आपको मैंने देख लिया, ओड नंबर होगा एन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं, एक आप ये देखो। इसको अगर मैं 57 से डिवाइड करता हूं तो ये रिमाइंडर क्या देगा मेरे को, तो मेरे को ये रिमाइंडर क्या देगा, आप बताइए, आप मेरे को बताइए ये रिमाइंडर कितना देगा, आप मेरे को बताइए कि ये रिमाइंडर कितना देगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना देगा मेरे को, इनका तो ये ऊपर वाला तो क्या जाएगा हमारा, ऊपर वाला आ जाएगा 57। अगर 57 को हम 57 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में क्या देगा, हमेशा रिमाइंडर में 0 देगा। ठीक है, आगे बात समझ में भाई। अगर मैं एक चालाकी खेल दूं, अगर मैं एक चालाकी खेल दूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक चालाकी खेल दूं, क्या खेल दूं, एक चालाकी खेल दूं, तो आप एक बात देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो मैंने 5 ही लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, मैंने 5 ही लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 5 ही लिख दिया। तो अब आप बताइए इसमें ये इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। तो फिर हमें ये हमने बताया ना भाई, ये डिविजिबल होगा, तो ये इसका जोड़ है ना, ये 17, 19 और 21, तो ये टोटल तो हमारा 57 आ रहा है। ये टोटल क्या आ रहा है हमारा, 57 आ रहा है। ठीक है, टोटल हमारा क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। ठीक है, टोटल 57 आ रहा है, तो ऊपर वाले का जोड़ भी कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। अगर हम इस 57 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 5 ही बचेगा, हमने 7 हटा दिया था ना। अब ये 57/5 आ गया, और आप इसमें रिमाइंडर देख सकते हैं, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा अगर ये। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आप एक बात याद रखना, क्या कि ए प्लस में बी एन, ए एन प्लस में बी एन प्लस में सी एन डिविजिबल होगा किससे, ए बी से, ए बी, ए प्लस में बी और प्लस में सी। और कब होगा, तब एन क्या है हमारा, ओड नंबर है, और ए बी सी हमारी किस में है, एपी के अंदर है। ये देखो, अब इनमें जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एपी के अंदर है। एक बात और देखो, अब आप देखो, क्या ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाय ए प्लस में बी इफ अगर क्या एन हमारा क्या है, इवन नंबर है। एन हमारा क्या है, इवन नंबर है। आप याद रखना, एन हमारा क्या है, कोई इवन नंबर है। एन हमारा क्या है, कोई इवन नंबर है। ठीक है, एन हमारा क्या है,
इवन नंबर है कोई, ठीक है। अब आप एक बात देखो, अगर देखो क्या देखो, एक इसमें और देखो, अगर ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाय, इज क्या डिविजिबल बाय ए माइनस में बी, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, एन क्या है कोई, एन कोई नेचुरल नंबर है, तो भाई ये हमारा क्या देगा हमेशा, तो ये हमेशा क्या देगा हमें, ये हमेशा देगा कि ये डिविजिबल होगा इससे। इससे आप एक बात समझना कि अगर आपको इसमें रिमाइंडर पूछ लेना, तो रिमाइंडर वाले में पूछ ले तो आपको ना ये संख्या कंप्लीटली जो संख्या मिलेगी ना, ये कंप्लीटली जो संख्या मिलेगी, इसका आपको क्या करना है, a माइनस बी का जो इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा ना, वो हमारा क्या आएगा, एक जैसे मैं आपको वो देता हूँ एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया एक 16 की पावर इज डिवाइड बाय 70, रिमाइंडर क्या होगा मेरे को बताइए, आप इसमें मेरे को बताइए रिमाइंडर क्या होगा, इसमें आप मेरे को बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें आप मेरे को बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, आप मेरे को बताइए। इस बारे में अगर आप रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वो करना है, आपको a प्लस में बी एन प्लस में सी एन प्लस में डी एन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप उसमें डी वाला लगाओगे तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि आपने अगर क्या कह दिया, मैंने मतलब ये संख्या ले ली, जैसे ये 16 को जोड़ा मैंने 18 प्लस में 17 प्लस में 19, तो ये इसका जोड़ कितना है भाई, 35 35 17 आ गया, ठीक है, ये 17 आ गया। तो मैंने ये बताया था कि इनका जोड़ 17 आ गया है ना, तो ये इनके जोड़ से डिविजिबल होगा, जो आएगा नहीं, जो भी संख्या आएगी, मतलब जो इनकी जो भी पावर, आप जब इनको सोल्व कर लोगे ना, इसको पूरे को सोल्व कर लोगे, 16 की पावर 13, 18 की पावर 13, 19 की पावर 13, 17 की पावर 13, तो वो डिविजिबल किससे होगा, इस संख्या का जो जोड़ आ रहा है ना, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इन संख्या के जोड़ से वो संख्या भी डिविजिबल होगी। हमने मान लिया कि वो संख्या ही हमारी 70, ठीक है। अगर उस 70 को ही हम 70 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 0। तो इस संख्या क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें आप इस प्रकार के सवाल में भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई एग्जांपल आप बना के देख लेना, मैं आगे बताता हूँ आपको वो, ठीक है, इस प्रकार के सवाल में भी, ठीक है। एग्जाम में आपसे जो सवाल पूछेगा वो मैं लिख के लेके आया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लिख के लेके आया हूँ, क्या है वो, हाँ देखो क्या कह रहा है भाई, अगर एक संख्या को यदि क्या है भाई, क्या लिख रखा है, को 5 से विभाजित करते हैं, हम क्या करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं, तो हमें प्राप्त जो शेषफल है ना वो है x, प्राप्त शेषफल क्या है, x है हमारा, ठीक है। और जबकि 6 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमारा होगा y। तो आप मेरे को वैल्यू बताना, किसकी बताना, आप मेरे को 2x माइनस वाई की वैल्यू बताना, आप मेरे को इसकी वैल्यू बताइए। आप कह दोगे इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हैंडल करोगे, बताओ भाई कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, बताओ मेरे को, आप बताओ मेरे को, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हैंडल करोगे, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हैंडल करोगे, बताओ, निकाल के देखो इतना। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हैंडल करो भाई, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आपको +1 और -1 की तरफ जाना है, आपको कहां पर जाना है, +1 और -1 की तरफ भागना है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये एक बात देखो, अगर इसको आप 5 से भाग करोगे तो
आपको -1 रिमाइंडर क्या दे देगा, 3 की पावर 2 रिमाइंडर दे देगा ना। 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है। 9 को जब हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या देगा, एक तो प्लस का 4 देगा और दूसरा क्या देगा, माइनस का 1 देगा। दूसरा क्या देगा, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा। इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात आप समझ गए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको देखो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर कितनी भाई, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड किया 2 4, एक बार इसमें आ जाएगा तो इसको करके देखते हैं 2। इतनी पावर आ गई है, कितनी आ गई, इतनी पावर आ गई है, ठीक है। ये इसकी इतनी पावर आ गई और डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया इसको, ठीक है। इसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो आप एक बात देखो कि ये रिमाइंडर कितना देगा, ये रिमाइंडर कितना देगा, ये 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को अगर 5 से हमने डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर क्या देगा, प्लस का तो 4 देगा, ठीक है, प्लस का 4 देगा और माइनस का 1 देगा। माइनस का क्या देगा, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा। हमने यहाँ पर ले लिया माइनस का 1 वाला रिमाइंडर ले लिया, माइनस का 1 वाला रिमाइंडर ले लिया मैंने, माइनस का 1, और उसकी पावर कितनी हो गई, 30,642 5। ये हमारा आ गया 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी हो और ये माइनस में है, अगर ये माइनस वाली है और यहाँ पर पावर इवन है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये आ गया 1/5, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, इसमें रिमाइंडर 1 आ गया। अब करो दूसरे वाले को सोल्व, दूसरे वाले को सोल्व करके देखो आप, 496, दूसरे वाले को सोल्व करके देखो आप। दूसरे वाले को अगर आप सोल्व करके देखते हैं तो ये है ना आपका y6। आप देखो इसमें +1 या -1 कहां पे आ रहा है, आप इसमें देखो +1 या -1 कहां पे आ रहा है, आप मेरे को बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे +1 और -1 कहां पे आ रहा है। तो अब आप बात देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और फिर कितना आया 64। तो आप इसमें दिमाग लगाइए, आपका कितना आएगा, पहले इसमें आप एक बात देखो कि इसमें ये क्या है, 4 की पावर क्या है, 96 ना। इसको आप देखो, इतने को लिया आपने, आपने इसको ये भी लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको पहले डिवाइड ही करना है, फिर आप कर देना। तो इसको आप 4/6 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गई। इतनी बात, अगर आप इसको 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक तो 2 देगा और एक माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा और पावर उसकी कितनी है, 96 है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है, प्लस का 1/3, प्लस का 1 बाय क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा, प्लस का 1 और कितना आ गया हमारा, हाँ इतना आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा कितना आया रिमाइंडर, आप बताइए मेरे को। इसमें आप देखो तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, प्लस का, हमारा रिमाइंडर प्लस का 1 आ गया, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, गलती हो गई हमसे, ऐसे नहीं, रुक भाई, मेरे से गलती हो गई मेरे से, मैं बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ से हो गई गलती, देखो आपको। ऐसे मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया कि 4 की पावर 1 और 4 की पावर 95, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, हाँ मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ। तो ये आप देखो कि अगर इसमें अगर हम करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, आप बताइए मेरे को, ठीक है। इसमें आपने देखा कि इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। तो आप देखो, इसको मैंने काटा, ये मेरा है 2/3, ये मेरा है 2/3,
और ये क्या था हमारा 4/95। इस 2 वाला तो रिमाइंडर 2 ही आ गया, इस 2 वाला तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, 2 वाला ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 2 ही आ गया। अब इसमें आप एक बात देखो कि इसमें अगर आप 4 को आप 3 से भाग देते हैं, 4 को अगर आप 3 से भाग देते हैं, 4 को अगर आप क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 को आप क्या करते हैं आप 3 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 की पावर 95 है तो वो हमारा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हमें। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा। देखो यार, इतने में हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 आया, और ये हमारा मल्टीप्लाई में क्या है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हमारा क्या था भाई, y था। आप इसकी वैल्यू बताइए मेरे को, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आप मेरे को बताइए, इसकी वैल्यू आप मेरे को बताइए कितनी आ गई इसमें। इसकी वैल्यू आप बताइए मेरे को कितनी आ गई। इसकी वैल्यू अगर आप निकालने चलोगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और -2, तो हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो हमें क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे फिर दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।